शहबाज शरीफ ना पाकिस्तान का लीडर है, ना पाकिस्तान का नुमाइंदा है, और ना वो उम्मत मुस्लिमा के मुतालिक सोच सकता है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हालात खराब हैं। अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट इजराइल उठता है, वो मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का कोई भी उम्मा के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा है जो उम्मत के तौर पे सोचता है, कभी भी उसने आपको जो है वो सऊदियन तौर पे, कभी भी अरबी तौर पे, कभी भी दूसरी कौमों के नेशन के तौर पे नहीं, बल्कि इस्लाम के तौर पर उसने जब भी ट्रीट किया है, जब भी उसने प्रेजेंट किया है। इमरान खान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन के उसने खिताब किया है। उसका यूएनओ के अंदर खिताब पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान जो है वो फलस्तीन की आवाज ना बने, ताकि वो अरब उम्मा की आवाज ना बने, ताकि वो ईरान की आवाज ना बने, और इसी तरह हम अलग-अलग जो है वो मार खाते रहें। हमारे वजीर आजम पॉलिश कर सकते हैं, बेहतरीन पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उसका किरदार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन किरदार है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, एटमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तुझे ये नहीं पता कि तू बॉस है या तू मुलाजिम है? आगे चले आइए, ट्रंप के साथ बैठा है और ट्रंप को क्या बता रहा है जी? तो जब वो एक गुलाम है, वो एक पपेट है, उसने पूरी दुनिया को किस तरह जो है वो मैसेज देना है कि 2 अरब मुसलमान आबादी क्या सोच रही है, शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप का बगल बच्चा बन सकता है। तो शहबाज शरीफ कभी भी लीडर नहीं है। ये हादसाती तौर पर इसको जो है, पाकिस्तान का जो आइन है वो मुअत्तल है। आईन पाकिस्तान तो ये हर शहरी को हक देता है कि वो अपनी कोई भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। यहां पर आपको सबको जो है वो बुक कर लिया गया है। गोलियों से इंसानों को भूना गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके जिस्म में खून नहीं था? क्या उनका दिल जो है वो इंसानों का दिल नहीं था? आप तो किसी कुत्ते या बिल्ली को मारते हुए भी डरते हैं कि वो भी जानदार है। आपने इंसानों को मारा है। जो इसराइल और अमेरिका ने दहशतगर्दी की है ईरान के ऊपर, उसको जाके जो है वो मारा है वहां के सदर को। उसके बाद पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कराची के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर को जो है वो खून लग चुका है। इसलिए ये उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तानियों का खून भी बहा रहे हैं। और इस वक्त रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आपके 2 पड़ोसी मुल्क, आपने 40 साल अफगानों को संभाला है, 40 साल आपने अफगानों को पाला है, 40 साल आपने अफगानों को एंटरटेन किया है। आज अगर हिमायत वो करता है जिसके पल्ले कुछ होता है, पाकिस्तान के पल्ले है क्या? पाकिस्तान तो भाई यहां से तवक्को ना रखिएगा, अपने बलबूते पे कुछ करिएगा जो करना है। हमने ट्रंप को और नेतन्याहू को नो नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, तईम लगारी मुखातिब हूं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं ईरान और इसराइल इस वक्त जंग में है और अमेरिका भी जो है वो इसराइल के सपोर्ट में है और बहुत सारे पाकिस्तानी ममालिक अमेरिका को अड्डे देकर जो है वो ईरान पर हमले करवा रहे हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अलामा साहब, आप इसको क्या देखते हैं, जो पाकिस्तानी हालात हैं या जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा है मुस्लिम ममालिक की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये ज़मीन पर जितने भी फसादात हो रहे हैं, ये लोगों की अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अमन के लिए पैदा किया था, पीस के लिए पैदा किया था, लेकिन इंसानों ने अपने हालात से, अपने हाथों से ऐसे मामलात कर दिए कि एक दूसरे के साथ जंगो जदल को शुरू कर दिया। यहाँ पर हम इस वक्त देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी पाकिस्तान है, उस एटमी पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हालात ख़राब हैं। अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट इजराइल उठता है, वो मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का एक चौधरी है, वो भी उठता है तो उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ जगह पर उसने टारगेट करना होता है, मारना होता है। और उम्मत मुस्लिमा है कि वो तिनकों की तरह बिखरी हुई है। इस वक्त हमारी लीडरशिप का जो है वो फुकदान है। कोई भी उम्मा के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा है जो उम्मत के तौर पे सोचता है, इमरान खान, और उसे आपने अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। उसने कभी भी आपको पाकिस्तानी तौर पे, कभी भी उसने आपको जो है वो सऊदियन तौर पे, कभी भी अरबी तौर पे, कभी भी दूसरी कौमों के नेशन के तौर पे नहीं, बल्कि इस्लाम के तौर पर उसने जब भी ट्रीट किया है, जब भी उसने प्रेजेंट किया है, जब भी उसने आप लोगों के साथ खिताब किया है, तो इमरान खान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन के उसने खिताब किया है। उसका यूएनओ के अंदर खिताब पूरी दुनिया के सामने है। तो उसको जानबूझकर जो है वो कैदोबंद के अंदर डाला हुआ है, ताकि इमरान खान जो है वो फलस्तीन की आवाज ना बने, ताकि वो अरब उम्मा की आवाज ना बने, ताकि वो ईरान की आवाज ना बने, और इसी तरह हम अलग-अलग जो है वो मार खाते रहें। नहीं, आपके हमारे वजीर आजम ने भी तो अभी जो है वो मजम्मत की है ना। हमारे वजीर आजम पॉलिश कर सकते हैं, बेहतरीन पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पर्ची के बगैर तो बोल ही नहीं सकते, और बोले तो दुनिया को समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं।
तो जो इस वक्त शहबाज शरीफ है उसका किरदार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन किरदार है, क्योंकि एक तो ना वो इलेक्टेड है 17 सीटों के ऊपर और वो अपनी सीट भी हारा हुआ, और उसको ताकतवर ने उठाकर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। कंप्रोमाइज्ड है जो कुछ उसको कहा जाता है। देखिए, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, एटमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, और वो सलूट मार रहा है। मुंह तेरा, तुझे ये नहीं पता कि तू बॉस है या तू मुलाजिम है? आगे चले आइए, ट्रंप के साथ बैठा है और ट्रंप को क्या बता रहा है जी, वो देखें इशारा, वो बैठा है मेरा बॉस। तो जब वो एक गुलाम है, वो एक पपेट है, उसने पूरी दुनिया को किस तरह जो है वो मैसेज देना है कि एटमी पाकिस्तान क्या सोच रहा है, 25 करोड़ अवामी पाकिस्तान जो है वो क्या सोच रहा है, 2 अरब मुसलमान आबादी क्या सोच रही है, शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे सकता, शहबाज शरीफ नहीं कह सकता। हाँ, शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप का बगल बचा बन सकता है। आपने देखा है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं दे दूंगा, कि ट्रंप जो है वो उसे गर्दन से पकड़ के अपने कोर्ट में घुसेड़ रहा है, और वो उसके कोर्ट के अंदर या अंडर जो है वो गारमेंट उसमें भी घुसने के लिए तैयार है। तो शहबाज शरीफ कभी भी लीडर नहीं है, ये हादसाती तौर पर इसको जो है वो नवाज शरीफ जिसको लाया गया था उसको कौम ने रिजेक्ट कर दिया, और उसने भी जो है वो इन ताकतवरों के साथ कोई बातचीत मिला ही नहीं है, उन्होंने पकड़ के शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया। तो शहबाज शरीफ ना पाकिस्तान का लीडर है, ना पाकिस्तान का नुमाइंदा है, और ना वो उम्मत मुस्लिमा के मुतालिक सोच सकता है। सर, जिस तरह ईरान में हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, फिर पाकिस्तान में मुजाहरे देखने को मिले, और वहाँ पे मेरे नॉलेज के मुताबिक 32 से 40 लोगों के दरमियान जो है वो लोग पाकिस्तान में जो मुजाहरे कर रहे थे ईरान के हक के लिए, इसराइल के खिलाफ, उन पर जो है वो सीधे फायर किए गए हैं, वो लोग शहीद हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? पहली तो बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जबर का दौरा है। पाकिस्तान का जो आइन है वो मुअत्तल है। आइन पाकिस्तान तो ये हर शहरी को हक देता है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, लेकिन यहां पर कोई भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। यहां पर आपको सबको जो है वो बुक कर लिया गया है। आप अगर कोई भी आवाज बुलंद करते हैं जो उनके कानों को नागवार गुजरती है, आपके चैनल को बंद कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर कोई भी आवाज बुलंद करते हैं पीसफुली तौर पर, आपको गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। चाहे आप 9 मई को देख लें, 9 मई को जिस तरह गोलियों से भूना गया, आप चाहे 26 नवंबर 25 नवंबर देख लें किस तरह गोलियों से भूना गया, आप जनाब मुरीद के कासानेहा देख लें किस तरह गोलियों से इंसानों को भूना गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके जिस्म में खून नहीं था? क्या उनका दिल जो है वो इंसानों का दिल नहीं था? आप तो किसी कुत्ते या बिल्ली को मारते हुए भी डरते हैं कि वो भी जानदार है, आपने इंसानों को मारा है। अभी ये जो इसराइल और अमेरिका ने दहशतगर्दी की है ईरान के ऊपर, उसको जाके जो है वो मारा है वहां के सदर को, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए। किसी मुल्क ने अपने शहरियों को गोलियों का निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कराची के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर इंसानों के ऊपर सीधी गोलियां रियासत ने चलाई हैं। तो ये रियासत की आंखों में खून उतर चुका है, इनके दांतों को या इनकी आंखों को जो है वो खून लग चुका है, इसलिए ये उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तानियों का खून भी बहा रहे हैं। और इस वक्त रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आपके 2 पड़ोसी मुल्क, एक पर आपने जंग मुसल्लत कर दी है, एक पर इसराइल और अमेरिका ने जंग मुसल्लत कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं अपने ताकतवरों से कि अफगानिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करके आप क्या ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे? अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, अगर मामला है, और मैं समझता हूं कि है, मैं उसको क्लीन चिट नहीं देता। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मुदाखलत है, लेकिन आपने 40 साल अफगानों को संभाला है, 40 साल आपने अफगानों को पाला है, 40 साल आपने अफगानों को एंटरटेन किया है। आज अगर उनकी तरफ से प्रॉब्लम है तो आप बैठकर डिबेट कर सकते थे, डायलॉग कर सकते थे। इसीलिए तो इमरान खान चीखता चिल्लाता रहा कि अफगान हमारे भाई हैं, इनके साथ लड़ाई नहीं बनती, इनके साथ डिबेट बनती है। आपने उस इमरान खान को अंदर भेज दिया और पीछे से आपने वो बॉर्डर, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो आपने बाढ़ लगाई थी जनरल बाजवा के दौर में, अरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का लेकर आपने कहा था ताकि हम अपने पाकिस्तान को सेव कर सकें, क्या आज वो बाढ़ एक्टिव है? अफगानिस्तान से दहशतगर्द कैसे आते हैं? अफगानिस्तान से दहशतगर्द आप पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना कर सकते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त पूरे का पूरा जल रहा है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान जो इस वक्त ताकत से कब्जे पे हैं, क्या उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ऊपर हम जंग मुसल्लत कर चुके हैं? हमारा पॉइंट ईरान इसराइल और इस पर है। मुझे ये बताइएगा कि ईरान इसराइल पाकिस्तान को हिमायत करनी चाहिए कि नहीं? इसराइल ईरान की हिमायत वो करता है जिसके पल्ले कुछ होता है। पाकिस्तान के पल्ले है क्या? पाकिस्तान इस वक्त पपेट का किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह डोरी हिलाएगा ट्रंप, उसी तरह करेगी हमारी हुकूमत।
तो भाई यहां से तवक्को ना रखिएगा, अपने बलबूते पे कुछ करिएगा जो करना है। हमने ट्रंप को और नेतन्याहू को नो नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेतन्याहू ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। अभी ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप पाकिस्तान के वजीर आजम पे, पाकिस्तान के हुकूमत पे। पाकिस्तान का वजीर आजम गया था अमेरिका में, जाके इसराइली बॉडी के साथ बैठा था। क्या वहां पर पकोड़े खाने गया था, रोजा इफ्तार करने गया था? वो इसराइल के साथ बैठे थे, तो इसका मतलब क्या है? अभी दुबई के अंदर जो है वो इसराइल ने ईरान ने अटैक किया है, वहां पर एक पाकिस्तानी जो है वो कत्ल हुआ है, और उसकी मजम्मत कौन कर रहा है? इसराइल मजम्मत कर रहा है। एक पाकिस्तानी के मरने की मजम्मत पहली दफा तारीख में इसराइल मजम्मत कर रहा है कि एक पाकिस्तानी को मारा गया है। तो क्या ये मैं इसको रोटी को चोची कहता हूं कि मैं समझूं कि नहीं जनाब, इसराइल पाकिस्तान का इस वक्त हिमायती नहीं है? वही इसराइल है ना जिसके साथ हमारी इससे पहले जंग हो चुकी है। आप 1964 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसराइल के तैयारों को जहन्नम वासिल किया था, उनके ऊपर जाकर अटैक किया था। आज पूरा फलस्तीन मिलियामेट कर दिया गया है, पूरा फलस्तीन। ना उनके घर बाकी हैं, ना उनके दर बाकी हैं, ना उनके हॉस्पिटल बाकी हैं, ना उनके मेडिकल सहूलत मौजूद है, ना उनके स्कूल मौजूद है, ना उनकी मसाजिद मौजूद है, ना उनके इबादत खाने मौजूद है। सब मिलियामेट कर दिया गया। क्या पाकिस्तान गया उसकी मदद करने के लिए? आज कहते हैं हम पीस के नाम पर जा रहे हैं। ये पीस आपने नाम रखा है उनके कत्ल करने का, उनको डिमोलिश करने का। किसको किसको? फलस्तीनियों को, मुसलमानों को। उसी के लिए आपने जो है अभी तक देखिए पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट एटमी पाकिस्तान का नहीं आया कि आप हमारे हमसाये मुल्क ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, इसके आपको जो है वो खतरात या असरात उसको भुगतना होगा। क्या हमारे वजीर आजम चेरी ब्लासम साहब ने कोई बात की है? नहीं, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं बात की? इसीलिए नहीं की कि ये उनके बिल्कुल पिट्ठू बन चुके हैं। ये उनके पीस बोर्ड, जिसको पीस बोर्ड कहते हैं, मैं कत्ल बोर्ड कहता हूं, उसको मर्डर बोर्ड कहता हूं, उस मर्डर बोर्ड के ये रुकन बन चुके हैं, और फाल और एक्टिव रुकन है। ऐसे तो नहीं जहाज में रहना